अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो कि Redmi Note 9 और Redmi Note 9 Pro को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी प्राइस क्या रखेगी पाकिस्तान के अंदर और क्या वो अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब कि उस प्राइस के अंदर आपको ये फोन खरीदने चाहिए अगर आप इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आप चाहते थे कि इस फोन पे आप इन्वेस्ट करें। दोस्तों जो Redmi Note 9 है 4128 वाला वेरिएंट जो है वो 33,000 के अंदर लॉन्च किया गया और जो Redmi Note 9 Pro है इसे 45,000 के अंदर लॉन्च किया गया जो 6128 वाला वेरिएंट है। दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ स्पेक्स के हवाले से बात करेंगे, ये जो फोन है इसके अंदर क्या क्या स्पेक्स लगाए गए हैं, इनका कैमरा परफॉर्मेंस कैसी है और मैं साथ ही आपको बताऊंगा क्या ये फोन खरीदने के काबिल भी हैं इस रेंज के अंदर या फिर इससे भी अच्छे डिवाइसेस आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा देने से आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं Redmi Note 9 के हवाले से जो कि पाकिस्तान के अंदर 33,000 के अंदर मतलब कि 32,999 के अंदर लॉन्च किया गया है। दोस्तों यहाँ इसका 4128 वाला मतलब कि 4GB रैम 128GB का वेरिएंट जो है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया, जिसके अंदर आपको MediaTek की तरफ से G85 का प्रोसेसर Helio G85 प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूं बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, फ्रंट की तरफ आपको सिंगल कैमरा मिलता है जो कि आपको एक पंच होल के अंदर एक मोहरी वाले डिस्प्ले के अंदर आपको दिया गया है और जो फ्रंट के अंदर आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.53 इंचेस का 1080p प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है और यहाँ आपको फ्रंट की तरफ Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूं जो बैक की तरफ कैमरा आपको देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है जो f1.8 एपर्चर के साथ आता है और दूसरा एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है जो कि f2.2 एपर्चर के साथ आपको दिया गया है और तीसरा एक डेप्थ सेंसर है 2 मेगापिक्सल का, चौथा एक मैक्रो सेंसर है 2 मेगापिक्सल का और फ्रंट की तरफ दोस्तों आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है f2.3 एपर्चर के साथ। साथ दोस्तों मैं आपको बताते चलूं 5020 mAh की इस फोन के अंदर आपको बैटरी देखने को मिलती है। वैसे तो Note 9 सीरीज की सब बैटरीज सेम ही है और सब डिजाइन भी सेम ही है, कैमरा भी तकरीबन सेम ही है, कुछ थोड़ा बहुत स्पेक्स का फर्क है। साथ ही साथ इस फोन के अंदर आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। दोस्तों ये फोन आपको टाइप सी की सपोर्ट के साथ मिल जाता है और इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो आपको बैक की तरफ देखने को मिल जाता है। यहाँ दोस्तों अब बात कर लेते हैं Redmi Note 9 Pro की जो कि अपर वेरिएंट है इस फोन का। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ ये जो फोन है ये 45,000 के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया 6128 वाला। तो इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो इसके स्पेक्स की तरफ थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। दोस्तों यहाँ फ्रंट की तरफ आपको 6.67 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। ये जो IPS LCD डिस्प्ले इसकी फ्रंट की तरफ आपको वही जो डिजाइन है बिल्कुल सेम देखने को मिलता है कि आपको पंच होल मिलता है, लेकिन पंच होल आपको दरमियान के अंदर दिया गया है। यहाँ दोस्तों आपको इसके अंदर सिंगल कैमरा अरेंज देखने को मिलता है। बैक की तरफ वही आपको क्वाड कैमरा वही तकरीबन डिजाइन देखने को मिल रहा है। यहाँ दोस्तों बैक की तरफ ये खासियत है कि 64 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर देखने को मिल रहा है जो कि f1.9 एपर्चर के साथ आपको दिया गया है और साथ साथ दोस्तों 8 मेगापिक्सल का वही अल्ट्रा वाइड सेंसर और साथ ही साथ 5 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको दिया गया है जो कि बोके के लिए आपकी काफी ज्यादा मदद कर देगा और फ्रंट की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 720G का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है और इसके अंदर 6128 वाला वेरिएंट तो है, साथ ही साथ UFS 2.1 की स्टोरेज आपको देखने को मिल रही है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूं वही इसके अंदर बैटरी है 5020 mAh की, लेकिन इसके अंदर आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, मतलब कि जल्द से जल्द आप जो है बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। दोस्तों फोन जो है काफी इंप्रेसिव प्राइस के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किए गए हैं। आपको पता है कि इस रेंज के अंदर जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा था और रेडमी ने मेरे ख्याल में Redmi Note 9 लॉन्च करके जो कंपटीशन है वो ब्रेक कर दिया और अब जो है रेडमी के फैंस हैं या जो परफॉर्मेंस फैंस हैं जिन्हें परफॉर्मेंस चाहिए, जो गेमिंग करना चाहते हैं, जो मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन फोन है विद फास्ट चार्जिंग विद 1080p डिस्प्ले। बेशक इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले आपको नहीं दिया गया इस रेंज के अंदर क्योंकि इस रेंज के अंदर Vivo S1 अभी भी नंबर ले रहा है क्योंकि वहां आपको एमोलेड डिस्प्ले इस रेंज के अंदर देखने को मिलता है। बाकी जो है सब आपको हाई एंड परफॉर्मेंस यहां देखने को मिलती है, सब हाई एंड फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो मेरे ख्याल में ये काफी अच्छा फोन है अगर आप बाय करने जा रहे थे और जल्द ही इसकी अनबॉक्सिंग, इसका कैमरा टेस्ट और सब वीडियोस आने वाली हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन दबा दें। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, फिर बात होगी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।